आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी सदन में सदस्यों ने उठाए हैं और आपने जो बात व्यक्त की है, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि ये प्रश्न सदन में नहीं उठना चाहिए और इस पर सदन में चर्चा करके सदन का समय नहीं जाया होना चाहिए, क्योंकि ये जो कल घटना हुई मेरे साथ तो बहुत छोटी सी घटना थी। गालियां जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं, हमारे मकसद को नहीं रोक सकती हैं। ये तो गोली मारी गई है, गोली नहीं रोक पाई तो कुछ चंद लोगों को भेज करके कार्यक्रम पूरा क्या कर सकते। इसलिए भी मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि कल जो घटना घटी उस घटना का आज इस सदन के माननीय सदस्य से लेकर के इस हिंदुस्तान के अंदर नैतिकता और देशभक्ति का आडंबर ओढ़ने वाले तमाम लोगों के साथ कल की घटना जुड़ी हुई, इसलिए भी मैं नहीं चर्चा करना चाहता। कल यहां सदन में चर्चा हुई, हमने 2 विधेयक प्रस्तुत किए थे। उन विधेयकों पर सदन की तरफ से अमेंडमेंट के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए थे, माननीय सदस्यों ने रखे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखे थे, और उस अमेंडमेंट की सदन के समाप्ति के बाद उस अमेंडमेंट को तैयार करने के लिए मैं अपने परिसर में जो हमारा कार्यालय है उसमें मैं बैठ करके लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, कमिश्नर, सारे अधिकारी थे, हमारे मंत्रालय के अधिकारी सारे थे, और उसी अमेंडमेंट के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के ही दौरान अचानक जबरदस्ती हमारे कमरे में कुछ लोग घुसे, मिट्टी का थैला और ये लेटर मेरे टेबल पे फेंका गया, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अभद्रता करने की कोशिश की, हमारे लिए वो बिल प्राथमिक था और मैं नहीं चाहता था कि ये बात आगे बढ़े। हमारे भी वहां जो अधिकारी थे, जो और हमारे पर्सनल स्टाफ के लोग थे, उत्तेजित हुए, मैंने उनको रोका, और उसके बाद वो लोग फिर मैंने उनको किस तरह से बाहर कराया। बाहर जाकर के जो घटना घटित हुई, और उसको बाद जब बाद में हमने संज्ञान लिया, बाहर निकला तो बाहर भी और हंगामा था। हमने पूछा क्या हुआ, बोले ऐसी घटना। फिर हमने लगा कि इसमें मामला कुछ और भी गंभीर है। वो लड़के जो लोग अंदर आए थे वो बाहर निकले, और निकलने के बाद जाकर के पंकज पुष्कर से मिले वहीं पर। जो तस्वीर आपके पास है उसी समय की वो तस्वीर है, और जाकर के उन्होंने बताया कि हमने गोपाल राय के साथ ऐसा कर दिया। उसके बाद वहां जो सदस्यों के साथ हुआ वो सारा घटनाक्रम हुआ। फिर जब ट्विटरबाजी शुरू हुई तभी मेरे मन में आया कि छोड़ो। तब पहली बार हम लोग इस जन लोकपाल के लिए जंतर मंतर पर जब माननीय अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में अनशन शुरू किए थे, अन्ना जी ऊपर अनशन मंच पे करते थे और हम लोग सड़क पे लेट करके अनशन करते थे। ये सारे ट्विटरबाज जो आज जन लोकपाल के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, सदन के अंदर और सदन के बाहर, आंदोलन में दूर दूर तक टिकते नहीं थे। उस समय किसी का नामो निशान नहीं आता था। हमें समझाते थे आंदोलन कैसे होता है और क्या इसमें गलतियां हैं। मैं ये बात कतई नहीं कहना चाहता था। मीडिया लगातार तब से पूछ रही है, जब से नौटंकी करने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि उस आंदोलन का क्या दर्द है, और उस आंदोलन के लिए पहली बार भी अन्ना जी के साथ हमने अनशन किया। दूसरी बार जब रामलीला मैदान में आंदोलन चला, 13 दिन आंदोलन चला, अंडरग्राउंड रह करके आंदोलन का काम करता था। तीसरी बार फिर अनशन हुआ, 10 दिन तक फिर अनशन पर बैठा, और तब से लगातार इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कल ये लोग जिनको इस जन लोकपाल से ना काल कुछ लेना देना था, ना आय लेना देना है, मिट्टियां फेंक करके और गालियां दे करके अगर इतनी निष्ठा पे आकर के
आप करना क्या चाहते हो? हिंदुस्तान की राजनीति में दिखाना क्या चाहते हो? मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूं और मैं बोलना चाहता था आज भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये आंदोलन शुरू हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, वहां भी षड्यंत्र करके कुछ लोगों को तोड़ा गया, वो हमारे खिलाफ बोलते थे। रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, वहां भी कुछ गद्दार पैदा हुए और हमारे खिलाफ बोलते थे। जब पार्टी हमने बनाई, कुछ गद्दार फिर पैदा हुए, वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। और गद्दारों से लड़ना हम तब भी जानते थे और गद्दारों से लड़ना हम आज भी जानते हैं। कल भी हम जब आंदोलन करते थे, हजारों लाखों लोगों के बीच में जाते थे, लाठियां चलती थी, मुझे परवाह नहीं थी कि मेरे शरीर का क्या होगा, मैं भाग नहीं सकता। लेकिन हजारों लोगों के बीच में लाठियां चलती हैं, उसके बीच में लाठी खाने की हिम्मत कल भी रखता था और आज भी रखता हूं। आज भी मैं मंत्री हूं और सरेआम अपने नैनों से कल भी चलता था और आज भी चलता हूं और सीना तान के कल भी चलूंगा। जिसको मर्जी हो गोली चला लो, गाली चला लो, हमारा मिशन जो है वो मिशन आगे बढ़ता रहेगा। जब तक जिंदा है सदाई को लड़ेंगे। क्या कर लोगे? हमारा क्या बना बिगाड़ लो? लेकिन जो ये परंपरा डालने की कोशिश हो रही है और मुखौटा लगा करके जो जिस तरह की घिनौनी राजनीति में हरकत करने की कोशिश हो रही है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जन लोकपाल बिल की लड़ाई हमने लड़ी है और जन लोकपाल बिल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत बिल आए। कल भी हमारा संकल्प था और आज भी हमारा संकल्प है। जब बिल पास होगा, पूरी दुनिया देखेगी कि जन लोकपाल बिल में कितनी ताकत है। आज मैं बता दूं अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार को डर लग रहा है, चारों तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जन लोकपाल इतना मजबूत है कि JNDP को उन्होंने चकनाचूर कर दिया, एंटी करप्शन ब्रांच को उन्होंने खत्म कर दिया। डर लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के बेईमानों को कि जन लोकपाल आ जाएगा तो पुलिस की बेईमानी नहीं चलेगी, DDL की बेईमानी नहीं चलेगी, FGD की बेईमानी नहीं चलेगी, दिल्ली के अंदर रहते हुए किसी व्यक्ति की बेईमानी नहीं चलेगी। ये जन लोकपाल पास होने जा रहा है, इसलिए षड्यंत्र किया जा रहा है, इसलिए दौरे उठाए जा रहे हैं, इसलिए गेम किया जा रहा है। और इस गेम पर हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम इस सदन के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें करने के लिए भेजा है। और अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये छोटी सी घटना हुई है, उससे चिंता मत करिए। हम तो जो लोग मारने के लिए, हमारे माननीय अध्यक्ष, हमारे संयोजक राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी को तो गाली को दी गई, क्या बना बिगाड़ दिया? हमले किए गए, क्या बना बिगाड़ दिया? पूरे देश में बदनाम किया गया, क्या बना बिगाड़ दिया? जंतर मंतर पर षड्यंत्र किया, रामलीला मैदान पैदा हो गया, रामलीला मैदान में प्रयत्न किया, आम आदमी पार्टी पैदा हो गई, आम आदमी पार्टी ने षड्यंत्र किया, 28 सीट जीत करके आए, 28 सीट जीतने के बाद षड्यंत्र किया, 70 सीट जीत करके आए। क्या कर लोगे षड्यंत्र करके? हम षड्यंत्र के दम पर नहीं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, उस कुर्बानी और उस विश्वास के दम पर चलते हैं। कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, कौन साथ चलेगा, पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच के नहीं चलते। इस हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की जो लड़ाई है, उसका संकल्प लिया था और वो संकल्प आज भी है। दिल्ली में इस जन लोकपाल बिल को पास करके दिल्ली को जो मॉडल बनाने का संकल्प है, सदन बहस करेगा, सदन से एक बिल निकलेगा, वो दिल्ली को भी सुधारेगा और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आईना लेकर के खड़ा होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, ये जो भी जिस तरह की घटना कल हुई है, मैं सदन से चाहता हूं, ऐसे छोटे मन के लोगों को माफ कर दो, अपना दिल बड़ा रखो, जन लोकपाल को पास करो और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जो हिंदुस्तान की जनता हमसे सपना देख रही है, लड़जुन की तरफ मछली की आंख पर निशाना रखो, वो हमारा मकसद है। ऐसे तो आते रहेंगे और जाते। इसलिए मेरा निवेदन है व्यक्तिगत तौर पर, जो कुछ भी कल घटना हुई है, उस घटना को खत्म किया जाए। ऐसे लोगों से क्या, तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए तैयार है और निपटने। धन्यवाद।